नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने ग्वालियर से आ रही है, जहां पर पारस जैन के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई पूरी हुई है। सराफा कारोबारी पारस जैन के यहां 4 दिन से जारी थी ये कार्रवाई। आपको बता दें, 15 सूटकेस गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित रखवाई गई हैं। ग्वालियर स्थित इनकम टैक्स भवन में सुरक्षित रखवाई गई हैं दस्तावेज। 100 करोड़ हवाले के लेन देन पर आईटी पेनाल्टी वसूलेगा। पारस की मुराद स्थित ज्वेलरी शॉप रहेगी सील। बुराड़ थाना पुलिस करेगी निगरानी। पारस जैन के रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी कर चोरी मामला। 4 राज्यों के अफसरों की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। तो 4 दिन से जारी थी ये कार्रवाई। पारस जैन के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई पूरी हुई है और ग्वालियर 4 दिन से जारी थी कार्रवाई। आपको जानकारी दे दें, 15 सूटकेस से गोपनीय दस्तावेज जो है सुरक्षित रखवाई गई हैं। तो पारस की मुराद स्थित ज्वेलरी शॉप सील रहेगी। मुराद थाना क्षेत्र पुलिस जो है वो इस पर अपनी नजर बनाए रखेगी। पारस जैन के रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी कर ये पूरा मामला है। तो पारस जैन पर के ठिकानों पर जो कार्रवाई है वो खत्म हुई है। लगातार 4 दिन से जांच है जो चल रही थी। संतोष सिंह अधिक जानकारी के साथ इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, जानकारी दीजिए, पारस जैन मेकर का जो पूरा मामला है उसमें लगातार छानबीन चल रही थी, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? बता दूं, 4 दिन से लगातार जो 4 राज्यों की एक संयुक्त टीम आईटी की ग्वालियर में आई थी और हाँ। उन्होंने जो मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व उपाध्यक्ष है पारस जैन और उनके जो लगभग 20 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की थी और ये कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीका से रखी गई थी क्योंकि जब ये टीम यहाँ पे आई तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस तक को जानकारी नहीं लगी थी। आईटी की टीम ने इसी तरह से गोपनीय रखी कि जब ग्वालियर में जब टीम आई तो गुमराह करने के लिए जो पुलिस की टीम है उसको झांसी तक लेके गई। उसके बाद वापस यहां आकर उन्होंने कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गोपनीय चीजों को बना के रखा गया था। अगर बात की जाए तो सूत्रों का यह कहना है कि आईटी की कार्रवाई करने के लिए 1 साल से अधिकारी तैयारी कर रहे थे। होली से पहले यह कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन त्योहार की वजह से चलते और व्यापारी का जो मूवमेंट था वो शहर में नहीं था, शहर से बाहर था, इसलिए आईटी की कार्रवाई रुक गई थी। लेकिन जैसे ही व्यापारी का शहर में आना हुआ तत्काल आईटी की टीम ने कार्रवाई की। अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का हिसाब किताब लेखा जोखा मिला है। कल जब देर शाम जब आईटी की कार्रवाई कंप्लीट हुई है तो 15 सूटकेस भरकर दस्तावेज और कई इस सोने की जो संपत्तियां उनको ले जाकर, यानी कि सोने की संपत्तियों से मेरा तात्पर्य है कि जो ज्वेलरी थी उसको सूटकेस में भरकर जो ग्वालियर का इनकम टैक्स ऑफिस है वहां पर सुरक्षित रखवा दिया गया है और यहाँ पुलिस की चौकसी और आईटी के अधिकारी जो लोकल अधिकारी हैं वो उसकी चौकसी करेंगे। वहीं बात की जाए तो पारस जैन का मुरार में एक ज्वेलरी शॉप भी है, उसको फिलहाल चूंकि उसके संबंध में किसी भी पारस जैन के परिवार द्वारा या पारस जैन के द्वारा या उसके पार्टनर द्वारा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है तो उसे सील कर दिया गया है और उस दुकान की पूरी देखरेख मुरार थाना पुलिस की टीम करेगी। वहीं बात की जाए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि पारस जैन से करोड़ों रुपए की हुंडियां मिली है, करोड़ों रुपए का जो रियल एस्टेट का उनका कारोबार है उसमें टैक्स की चोरी मिली है। तो कहीं ना कहीं अब जो आईटी की टीम है जो लगातार पेनल्टी लगाने की कार्रवाई करेगी, चूंकि जो सर्वे की कार्रवाई होनी थी ग्वालियर में वो हो चुकी है। जितने उनके जो पार्टनर थे कि कैटरिंग के क्षेत्र के या मैरिज हॉल से संचालित या रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो कारोबारी थे उनसे सारी पूछताछ कंप्लीट कर ली गई है। अब टैक्स वसूली और पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, आईटी की इस पूरी कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया संतोष? क्योंकि ऐसे कई बड़े उद्योगपति होते हैं जो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं आईटी की इस रेट में जो खुलासे हुए हैं वो भी अपने आप में बड़े और चौंकाने वाले हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं, आईटी की जो रेड हुई थी उसमें 60 करोड़ रुपए का जो नगद ट्रांजैक्शन है उनको वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो लॉकर से 6 करोड़ रुपए की ज्वेलरी निकली है, 50 करोड़ की हुंडियां मिली हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए का जो हवाला का कारोबार है, वो लेन देन है, वो भी मिला है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट का है, रियल एस्टेट के कारोबार से जो टैक्स चोरी की गई है वो भी काफी संख्यक करोड़ों में है। यानी कि ये कहा जा सकता है ग्वालियर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग द्वारा की गई है। और इसके लिए जिस तरह से उन्होंने तैयारी की, यहां पे ममता आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, चूंकि पारस जैन शहर के एक व्यापारी होने के साथ साथ कई राजनीतिक दलों से उनके संपर्क में है। खासकर बात की जाए तो बीजेपी के बड़े नेताओं उनके संपर्क में, बीजेपी नेताओं से उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से कार्रवाई की गई है तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई को किस तरह से अंजाम देने के लिए तैयारियां किस तरह से की गई बिल्कुल होंगी। संतोष, तो वो फिलहाल साफ है। अब आप बने रहिए मेरे साथ। आपसे